नमस्कार। आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को मैं आज लर्निंग अधिगम के बारे में बताने वाला हूँ। अधिगम या लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। लर्निंग एक निरंतर कंटिन्यू रेगुलर चलने वाली एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। लर्निंग का मतलब ये है कि हम अपने द्वारा जो भी चीज़ निरंतर हम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो लर्निंग है या अधिगम है। ये हर व्यक्ति में, हर जीव में होते रहता है। निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है। ये लर्निंग है। लर्निंग क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। ये कैसे होता है? लर्निंग को हम लोग जो करते हैं, एक तो हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं, हम प्रैक्टिस से करते हैं, देखकर करते हैं, लिखकर करते हैं, पढ़कर करते हैं। जितने भी हम अपने सेंस के द्वारा हम किसी भी चीज़ को रिसीव करते हैं या हम अपने ब्रेन के अंदर उसको प्रोसेस में लाते हैं, वो लर्निंग होता है जो कि हम करते हैं। कि ये इनके हमारे मीडियम से, हमारे सेंस के द्वारा जितना भी रिसीव किया जाता है और उसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, वो हम लर्निंग के द्वारा ही कर पाते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं, कोई भी जीव हो वो इसी प्रकार से अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम किसी बच्चे को बार बार यदि हम उसको सिखाते हैं कि ए लिखो, ऐसा लिखो, बार बार प्रैक्टिस करता है तो वो ए लेटर लिखना सीख जाता है। इसी प्रकार से कई ऐसे प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हम उसमें कंडीशनिंग भी एक बार कई बार इसमें काम आती है। कंडीशनिंग के द्वारा भी हम लर्निंग करते हैं। ये मैंने बताया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है। लर्निंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसके द्वारा हर चीज़ को हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं, हम अपने नॉलेज को डेवलप कर पाते हैं, हम अपने आप को क्रिएटिव रख पाते हैं, हम अपने जो थॉट्स हैं उस प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं या उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग के लिए। तो हम ये क्यों करते हैं, ये तो ज़रूरी है ये, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपना अचीवमेंट कर पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा, जब भी हम किसी स्टूडेंट्स को देखते हैं या किसी एम्प्लॉय को देखते हैं या किसी भी फील्ड वाले पर्सन को देखते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस और स्किल के द्वारा वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करता है लर्निंग के द्वारा, और उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश करता है। वो लर्निंग के द्वारा ही कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, कैसे है, क्यों है और इसके कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लर्निंग के कुछ टाइप्स ऐसे हैं। एक तो फॉर्मल लर्निंग होता है। फॉर्मल लर्निंग जो होता है कि जैसे कि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पर वो एकेडमिक नॉलेज गेन करते हैं, या कोई पर्सन ट्रेनिंग सेंटर में जाता है और वहाँ पर जाकर वो स्किल डेवलप करता है, तो ये भी एक फॉर्मल लर्निंग होती है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने पर वो सीख पाता है और उसके ब्रेन के अंदर वो फिट हो पाता है और उसमें वो एक्सपर्टीज आ जाती है। ये लर्निंग का फर्स्ट टाइप है। दूसरा ये होता है कि लर्निंग, दूसरा ये होता है कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ये होता है कि हम डेली रूटीन लाइफ में हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने एडीएल, नहाना धोना, कपड़े पहनना, या बाद अदर एक्टिविटी, हम कहीं रूट से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इनफॉर्मल लर्निंग होता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके द्वारा हम लोग कर पाते हैं। तीसरा होता है कि हम ये देख पाते हैं, हमारी लर्निंग ऑब्जर्वेशन से होता है। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई चीज़ें देखकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि हम लोग
यदि एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी कुक को हमने देखा है कि वो क्या क्या मसाले या रेमेडी यूज़ कर रहा है, हम उसको देखकर भी हम उसको सीख पाते हैं। हम उसके प्रोसीजर को ऊपर नीचे करके भी हम लोग अपना उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। या हम इस चीज़ को, छोटे बच्चे लोग ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये सबसे ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। उसका बाद है प्रैक्टिस के द्वारा। तीसरा टाइप, फोर्थ टाइप है प्रैक्टिस। हम उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो उसको बैटिंग के लिए बार बार प्रैक्टिस करूँगा, उसको परफॉर्मेंस हो जाएगा, वो स्किल डेवलप हो जाएगी। या बॉलिंग के लिए हम बात करते हैं तो बॉलिंग करता है तो उसमें भी उसका लर्निंग वो अच्छा परफॉर्म आ जाता है। इसी प्रकार से हम स्विमिंग की बात करते हैं या खाना बनाने की बात करते हैं तो ये भी एक प्रैक्टिस के द्वारा ही उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, ये भी लर्निंग होता है। ये प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के द्वारा ही ये होता है। इसके बाद में ई लर्निंग होता है। ई लर्निंग से भी ये होता है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखते हैं जिसके द्वारा कि हम लोग अपने जीवन में चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा हो, कई बार बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि नेट पर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रेजेंटेशन बनाना होता है, ये चीज़ें करते हैं। कई बार यूट्यूब पे ही देख के हम लोग कर पाते हैं या बहुत सारे जो नेट के साइट्स हैं उसको द्वारा हम लर्न करते हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भी एक ई लर्निंग होता है। तो ये कुछ टाइप से हैं ये लर्निंग का हम लोग जिसको करते हैं। हर व्यक्ति के लिए लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है और लर्निंग यदि उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होती है या किसी प्रॉब्लम के कारण होती है तो वो बहुत सारे उसमें सेंस की प्रॉब्लम के कारण होती है, नहीं हो पाती है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन के कारण उसका क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एज नहीं है तो उसकी लर्निंग स्लो हो जाती है और उस एज के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हो। कई बार यदि हमने देखा होगा कि विजन प्रॉब्लम वालों को जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो लर्निंग होती है वो उनकी बहुत पुअर हो जाती है क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण कि उनको लर्निंग में दिक्कतें आती हैं। हम यदि स्किल की बात करते हैं तो जिसके अपर लिम्ब में यदि प्रॉब्लम है तो वो उसको यदि हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस कराएंगे तो एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा जो परफॉर्मेंस आएगा वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है, ये भी उसमें एक लर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें उसका सेंस का प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके कारण वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाता है और अपना परफॉर्मेंस डेवलप कर पाता है या सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ पाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाता है। बहुत सारे ऐसे जिसके कारण कि वो अपने सोसाइटी में अपने आप को वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो सब कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग हम सब लोग किसी न किसी मीडियम से हम करते रहते हैं और लर्निंग जन्म से लेके अंतिम समय तक हम लाइफ टाइम लर्न करते ही रहते हैं और प्रोसीजर होते ही रहता है, करते ही रहते हैं। और इसलिए कई बार यदि हम देखते हैं कि हम अपने आप को अपडेट और नॉलेजफुल बनाने के लिए या स्किल को पॉलिश करने के लिए या हम अब अपने आप प्रेजेंट करने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रिहर्सल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके कारण कि उसका लर्निंग प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो मैंने ये वीडियो में सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि बताने की लर्निंग हम लोगों की कैसे होती है। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। लर्निंग के लिए मैं आप लोगों को और भी बहुत सारा ऐसा है कि बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को कंक्रीट मटेरियल के द्वारा हम उनको यदि लर्न कराएंगे, मैक्सिमम सेंस के यूज़ करने पर हम यदि उनको लर्न कराते हैं तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि यदि हम देखकर
लिखकर और सुनकर और बोलकर यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा वो हमारे जो लर्न कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को हमें कॉन्क्रीट मटेरियल के थ्रू हमें उसको लर्निंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके कारण कि उसका परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। तो लर्निंग का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने आप को अपडेट रखें। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।